गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन में जो है हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमने पढ़ाया है कि एडिशन यानी फ्रैक्शन में एडिशन 3 टाइप्स के होते हैं, यानी जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सब पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़े हैं कि जितने भी स्क्वायरिंग होते हैं उसका शॉर्टकट रूल क्या होता है, वो A to Z हम लोग डीपली जाने हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ें कि कुछ टाइप होते हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे टाइप हम लोग देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। आज जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है, ये सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ना है इसको। नंबर सिस्टम का अलग चैप्टर है और सिंप्लीफिकेशन अलग है। हम लोग सिस्टम से पढ़ रहे हैं। हमने ओरिएंटेशन क्लास में पढ़ाया था कि सबसे पहले जो है हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद शॉर्ट्स एंड डिसेज पढ़ते हैं और उसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं, यानी ये सिस्टम से हम लोग पढ़ते हैं। और हमने बताया था कि सारा चैप्टर जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर एक चैप्टर नहीं पढ़िएगा तो दूसरा चैप्टर आपको उतना समझ में नहीं आएगा। और जितने भी मैथमेटिक्स में जितने भी 34 चैप्टर्स है, अगर आपका सिंप्लीफिकेशन और शॉर्ट्स एंड डिसेज दो चैप्टर अगर अच्छा से समझ में नहीं आया तो फिर पूरे जितने भी मैथमेटिक्स है यानी कॉम्पिटिटिव मैथ्स है वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। यानी सिंप्लीफिकेशन से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को कितना जल्दी सिंप्लीफाई कर देंगे ये हम लोग सीखते हैं इस चैप्टर में। और आज जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी डिवीजन में ही ये आता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम। एक एक करके हम लोग देखेंगे और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी का एमटीएस हो, चाहे एलडीसी हो। अभी अभी कुछ दिन पहले एलडीसी का फॉर्म आया था। आप लोग जो 12th क्लास जो पास आउट हैं वो भर सकते हैं। बहुत अच्छा जॉब है, आप लोग भरिए और एग्जाम दीजिए। और जो हम पढ़ा रहे हैं अगर आप उस पर अच्छे से फोकस करिएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला आपका नहीं है। हम आपको टाइप पढ़ा रहे हैं, कोई बुक का नॉलेज नहीं दे रहे हैं और बुक की नॉलेज जरा सा भी नहीं है। आप बुक खोल के देखिएगा, उसमें अलग तरीका से बनाया गया है। और हम जो टाइप बता रहे हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, हर चीज आपको बताएंगे, बेसिक मेथड ही बताएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है वो भी डील करेंगे। और वही चीज हम लोग को देखना है, ध्यान से देखना है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ध्यान से देखना है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चैप्टर का नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं विभाज्यता का नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें से इससे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका एक एक रूल क्या होता है, एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो रूल नंबर हम लोग पहला चलते हैं, देखते हैं कि आखिर रूल नंबर पहला क्या कहता है। पहला रूल नंबर क्या कहता है, ध्यान देना है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 3 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कहने का सेंस ये है कि कोई भी बड़ा से बड़ा डिजिट हो, अगर उसके इकाई अंक पर 0,
2, 4, 6, 8 अगर आप देख लीजिए तो एकदम तुरंत उसको बोलिए कि ये 100% 2 से डिविजिबल होगी। कैसे? जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, पहला नंबर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते चलेंगे, आपको ध्यान से देखना है। पहला नंबर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे 6, 9, 8, 3, 4, 9, 2 कुछ भी हो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल बाबू हम लोग देखते हैं 7, 8, 9, 4, 6, 4, 8, 6, 3, 5, 0 कोई भी ले लीजिए। यानी कहने का सेंस है कि कोई भी डिजिट हो, बड़ा से बड़ा डिजिट, यानी वो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो जो है बड़ा से बड़ा डिजिट होगा। ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि बताइए ये जो है कौन इसमें 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। 4-5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास तो टाइम है नहीं कि एक एक करके 2 से भाग लगाते रहें, जो बेसिक तरीका से हम लोग डिवाइड देते हैं। अगर उस टाइप से अगर डिवाइड लगाते हैं तो आपको बहुत समय लगेगा, यानी टाइम टेकन होगा और आपसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए याद रखना है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 देख लीजिए, 2 देख लीजिए, 4 देख लीजिए, 6 देख लीजिए, 8 देख लीजिए, तो देखते ही बता दीजिए कि ये 2 से 100% डिविजिबल होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए इतना बड़ा डिजिट है, अब आप इसको 2 से भाग लगा के चेक कीजिएगा। नहीं, 2 से अगर भाग लगाइएगा तो भाग तो लगेगा लेकिन टाइम लगेगा, समय लगेगा, और उसी समय को हम लोग को बचाना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, एकदम कम समय रहता है। तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट पर 2 है, 0 है, 8 है, यानी वो जितने भी संख्या है 0, 2, 4, 6, 8 अगर आप देख लीजिए तो देखते ही बताइए कि ये 2 से 100% डिविजिबल है। कोई ऐसा भी ऑप्शन होगा जिसके यूनिट डिजिट पर 2 नहीं होगा, और जब 2 नहीं होगा वही आपका आंसर चला जाएगा। यानी पूछने का तरीका ही ऐसे पूछे जाते हैं। लेकिन आपको रूल नंबर पहला में 2 का नियम याद रखना है। कोई पूछे कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो याद रखना है कि उसके इकाई अंक पर जो है क्या आना चाहिए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो देखते ही बता देना है कि ये संख्या जो है पूरी संख्या 2 से 100% क्या है, डिविजिबल है। चलिए इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग मिटाते हैं। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, ये बहुत ही वीवीआई है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे एग्जाम में 1, 2, 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और जितने भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन पेपर लीजिए मैथमेटिक्स का, और उसमें मिला देखिए कि कितने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से यानी विभाज्यता के नियम से कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एकदम देखिए, तब आपको मालूम चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि गलत डायरेक्शन पर चल रहे हैं, सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं या रॉन्ग डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं, तब आप जज कर पाइएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको जो है वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं। लेकिन हम रूल नंबर दूसरा देखेंगे अब। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको माइंड में याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, देखते ही आप आंसर बना सकते हैं तुरंत। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ये भी हम बताएंगे आपको, किसी भी एग्जाम में। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर दूसरा। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी।
3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी रूल नंबर पहला में हमने 2 का नियम बताया। अब जो है रूल नंबर तीसरा में हम रूल नंबर पहला में 2 का नियम बताया और दूसरा में 3 का नियम बता रहे हैं। यानी 3 का नियम ये कहता है कि जितने भी संख्या दिए रहेंगे सभी संख्याओं का आप योग करिए और योग करके उसमें 3 से डिवाइड लगाइए। अगर 3 से डिवाइड लगाते हैं, अगर वो 100% 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे, ये हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या लिखवाया कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, कंप्लीटली डिवाइड होगी, डिविजिबल होगी। कैसे, ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि 75947856 है बाबू। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कभी भी रूल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेस्ट ऑफ डिविनिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो डिजिट देगा ना, ये संख्या देगा, बहुत बड़ा बड़ा देगा। बड़ा बड़ा देने का सेंस ये हुआ कि जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी नहीं किया है वो क्या करेगा बाबू, इसको अलग लिखेगा, उसको 3 से भाग लगाएगा कि देखिएगा सब ऑप्शन में, और वो बहुत समय लगेगा और हम लोग को वही समय से बचना है। इसीलिए आप ये क्लास को देख रहे हैं और इसीलिए आप टीचर को ज्वाइन किए हुए हैं। तो कहने का सेंस ये है कि सभी इस संख्या को अच्छे से देख लीजिए और सबसे पहला वर्ग आपको क्या होनी चाहिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो सभी अंकों का योग यहाँ कह रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बाबू हम इसको एडिंग करते हैं, जोड़ने की बात कह रहा है। तो जब हम एडिंग करेंगे तो आखिर ऐड करके आएगा कितना, ये चेकआउट करते हैं। तो जोड़ना तो हम लोग बचपन से सीखे हुए हैं, हमने बार बार बताया है आपको कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से बचना चाहिए। हमने जितना भी ये स्क्वायर बताया है वहां भी हम ये रूल बताए थे कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन से बचना है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए हम स्पेशल रूल बताए हैं कि देखते ही 2 अंक का मल्टीप्लाई होगा, देखते ही कैसे लिख देंगे, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, देखते ही कैसे लिख देंगे। सारा हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं जो नए लड़के जुड़े हुए हैं। ध्यान देना है। तो सबसे पहला काम करिए, आप ऐड करिए। ऐड बचपन से करते आ रहे हैं, उसमें गलत होने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता है, चाहे आप कितने भी प्रेशर में रहिए। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे 3 का विभाज्यता का नियम। हम बताए थे 3 का विभाज्यता का नियम ये बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग करिए, योग करने के बाद 3 से विभाजित अगर हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे ये डिजिट है, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि इसको पहले आप ऐड करिए सबको, और जब सब ऐड करिएगा, जो ऐड करके आएगा उसमें 3 से डिवाइड आएगा और पूरी तरह वो डिविजिबल हो जाता है, तो वो 100% 3 से डिविजिबल होगा। कैसे, देखिए हम जोड़ते हैं 7 और 5 12, 12 9 21, 4 25, 25 7 32, 8 40, 45, 45 और 6 ध्यान दीजिएगा 51। और ये जो 51 आया ऐड करके इसमें 3 से डिवाइड लगाइए, तो 3 1 जा 3, इसमें से 2 कैरी होगा, यहाँ 1 जाएगा, एंड 20 हो जाएगा, 3 7 जा 21, यानी 17 मरतबा ये हमारा डिविजिबल हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि यह पूरी संख्या जो है 3 से 100% डिविजिबल है। अब आप इसको भाग लगाने के लिए जाते 3 से सब में, तो बताइए कितना टाइम लगता, लेकिन जोड़ने में कितना टाइम लगा। तुरंत हमने फटाफट इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, 3 से भाग लगा के चेक कर लिए, ये जो है संख्या 3 से 100% डिविजिबल है, चेकआउट हो गया। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे दे रहा है कि 43,250,8947, जैसे ये आपका है एग्जांपल के रूप में। अब आप इसको भाग लगाइएगा 3 से तो बहुत टाइम लगेगा। भाग लगाने का नियम जो आप जानते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, अगर आप तैयारी नहीं किए हुए हैं, तो इसमें 3 से भाग लगाइएगा और भाग लगा के चेकआउट करिएगा, और आपका समय ज्यादा लगेगा। और जो स्टूडेंट पढ़ा हुआ है वो जो है तुरंत उसको तुरंत जोड़ेगा, 3 से भाग लगाएगा और तुरंत बना लेगा। तो आप सोचिए कि वो एग्जाम कैसे क्रैक कर जाता है। क्या उसका 4 हाथ है? नहीं, उसका 4 हाथ नहीं है, 4 हाथ से बनाता नहीं है, वो भी वही हाथ से बनाता है जो आप हाथ से बना रहे हैं। उसके पास भी 2 हाथ है, आपके पास भी 2 हाथ है, बट डिफरेंस ये है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर चुका है, किसी टीचर के द्वारा वो पढ़ चुका है, और आप तो बुक की नॉलेज ले रहे हैं।
आप कोई भी बुक लाइएगा उससे पढ़िएगा, और बुक में सारा कुछ नहीं दिया जाता है। बुक में अगर वो दे देगा टीचर, क्योंकि वो बुक तो किसी दूसरे के द्वारा, कोई टीचर के द्वारा ही ना लिखा जाता है, और जब वो लिखा हुआ है तो ऐसा थोड़ी करेगा, अपने पेट पर लात थोड़ी मारेगा। अगर वो सब कुछ बुक में डाल दे तो उसके पास जो हजार का जो बैच पढ़ा रहा है, जो गांव से दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए, पटना जाता है पढ़ने के लिए, इलाहाबाद जाता है पढ़ने के लिए, वो जाता नहीं, 10-10 हजार का महीना इन्वेस्ट करता है वहां जाके स्टूडेंट, तब जाके वहां सीखता है, तब ना जाके एग्जाम क्वालिफाई करता है, तब जाके वहां सीखता है, वो टीचर के द्वारा वो पढ़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सब कुछ बुक में नहीं दिया रहता है। अगर आप टीचर से नहीं पढ़िएगा तो आप कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जल्दी नहीं निकाल पाइएगा, आपको बहुत समय लगेगा, याद रखिए। और इसीलिए यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हम किए हैं, और आप उसको सीखिए। अगर हमारा ये जो है पढ़ाया अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सर सही डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं, और जिस चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं उसमें उसी डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, गरीब बच्चों तक पहुंचाइए। ध्यान दीजिए। तो हम लोग पहले क्या जानते हैं, 3 के नियम में सभी संख्याओं का योग करिए। चलिए हम लोग योग करते हैं। 4 3 7 2 9 9 5 14 14 14 में 0 जुड़ेगा 14 होगा, 14 में 8 जुड़िए तो 14 8 22 हो जाएगा, 22 9 21 होगा, 21 4 35 हो जाएगा, 35 7 कितना होगा, ध्यान दीजिए 35 7 42 हो जाएगा। और इसको 3 से डिवाइड लगाइए बाबू ऐड करने के बाद में। इसका मतलब ये है कि ये 12 मरतबा कट जाएगा, यानी ये भी 3 से डिविजिबल है। अगर इसको क्वेश्चन नॉर्मल वे में अगर क्वेश्चन पूछना रहता तो कैसे पूछता, ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको दिए जाते, पूछता कि ये इसमें से कौन संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप तो जानबे कर रहे हैं कि हमको तो भाग देने आता है 3 से, तो 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन देता, एक इसमें ऐसा रहता जो 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, एक एक करके भाग लगा के चेकआउट करते, और वहां आपका समय ज्यादा लगता है। और जो पढ़ा हुआ है तुरंत इसको ऐड करेगा, भाग लगा, देखिए ऐड करने में कितना टाइम लगा, तुरंत हम ऐड किए, भाग लगा के चेकआउट कर लिए कि ये 3 से डिविजिबल है 100%। लेकिन इसमें पूछता कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो अगर आप भाग लगा के देखिएगा तो टाइम लगेगा, इस तरह से देखिएगा तुरंत बन जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे तीसरा नंबर हम एग्जांपल बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है 9 3 8 7, ये है स्टार, ध्यान दीजिएगा 5 9 3 हो तो यहाँ ये बताना है। यहाँ देखिए पहला इस टाइप का अगर दे देगा, ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है ये सबसे। अगर ये दोनों में से नहीं पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन अगर नहीं, ये जो सवाल है पहला चाहे दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे एसएससी के एग्जाम में, लेकिन अब जो है उस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसा पूछे जाते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का दे देगा और कहेगा हो तो बताइए कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि इसी संख्या में क्या घटाएं कि यह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो पहला सवाल क्या कहेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन नंबर पहला कि क्या घटाएं, ध्यान दीजिए, क्या घटाएं कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दूसरा क्वेश्चन ये राइज करेगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान देना है, यानी यहां आपका 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर देखिए इसको जोड़िएगा, यहाँ स्टार है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पूछ रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या घटाइएगा कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 क्वेश्चन है और दोनों में से कोई एक ही पूछ सकता है।
अभी जो पूछने का जो ट्रेंड है एसएससी सीजीएल में भी, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर ये 3 का नियम पूछेगा तो उसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। यानी सबसे पहले आप चेकआउट करिएगा कि हम रूल क्या बताए हैं। सबसे पहले सबको जोड़िए, यानी कहने का मतलब है कि जो आपको हम दिए हुए हैं, जैसे यहाँ है 9387 स्टार है, यहाँ पे क्या आएगा 593 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबको पहले ऐड करिए। सभी जितने भी डिजिट को देख रहे हैं सबको सबसे पहले क्या करिए, ऐड करिए। चलिए हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐडिंग करके आखिर आ कितना रहा है ये हम चेकआउट करते हैं। देखिए 9 3 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 5 32, 32 9 41, 41 3 44। ऐड करके आ रहा है 44। इसमें 3 से डिवाइड लगाइएगा बाबू, तो क्या ये डिविजन होगा? कभी नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इसको हम लोग ऐड करने के बाद में 3 से डिवाइड लगाते हैं तो ये डिविजन नहीं हो रहा है। तो आखिर नहीं हो रहा है तो आखिर इसमें आप क्या जोड़िएगा या क्या घटाइएगा कि यह 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, या तो क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। तो अब यहाँ ध्यान देना है। तो हम लोग पहले इसको फाइंड आउट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि ऐड करने के बाद बाबू यहाँ 44 आ रहा है, 44। तो एक बात, ये पहला हमारा सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला कि क्या जोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा क्या जोड़ा जाए। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं, और हम ऐड करने के बाद देखे हैं कि 44 आ रहा है। तो इस स्टार की जगह पर आखिर हम क्या जोड़े, पहले क्वेश्चन ये है क्या जोड़े। तो एक बात बताइए, इस टोटल डिजिट में नहीं देखा जाता है, इस टोटल डिजिट में नहीं देखना है। हम यहाँ माइंड को दौड़ाएंगे क्योंकि जल्द बनाना है। यहाँ 44 आ रहा है। तो एक बात बताइए, इसमें क्या क्या डिजिट है जो जोड़िएगा तो जो है ये डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं आपको। सबसे पहला 44 में अगर 1 जोड़ दीजिएगा तो एक बात बताइए, 44 में 1 जोड़िएगा तो क्या ये डिविजिबल नहीं हो जाएगा? बताइए, 45 आ जाएगा, 100% डिविजिबल हो जाएगा। यानी 44 से 45 होगा, 3 से डिवाइड लगाइएगा तो 100% ये डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस स्टारवा के जगहिया पर अगर हम लोग 1 भर दें यानी फिल कर दें तो ये 100% है कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा टोटल डिजिट। तो वहाँ दो, अब एक और भी है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ 1 जुड़े तभी डिविजिबल हो गया। अब 1 के बाद अगर हम आपसे पूछे कि बताइए क्या है जो जोड़ा जाए वो भी डिविजिबल हो जाए। तो एक बात बताइए, इस 44वां में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 44 से 4 हो जाएगा 48, 48। और 48 में अगर 3 से डिवाइड लगाइएगा तो 100% 3 से क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। यानी 4 भी है जो यहाँ रखने के बाद में ये टोटल डिजिट जो है 3 से 100% डिविजिबल हो जाएगा। अगेन हम बताते हैं इसके बाद में 7 जोड़िए। अगर ये 44 में 7 जोड़ रहे हैं तो ये कितना आ रहा है बाबू, यानी 51 आ रहा है। और 51 भी 3 से 100% डिविजिबल होगा। यानी कहने का सेंस ये है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इस 7 के बाद और भी तो है, लेकिन याद रखिएगा 7 के बाद नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ जितने डिजिट हैं उतने ही डिजिट होना चाहिए। अगर आप 1 को यहाँ ऐड करते हैं तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक डिजिट में जितने अंक है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो डिजिट है, 8 गो ही डिजिट पूरेगा। या आप 4 डालिएगा तभी मेरा ये 8 गो डिजिट होगा, या आप 7 डालिएगा तभी बाबू ये मेरा 8 गो डिजिट होगा। लेकिन जैसे ही 9 के बाद बढ़िएगा तो ये 8 गो डिजिट 9 होके 9 गो डिजिट हो जाएगा, जो कि ये जितने डिजिट दिए हुए उस डिजिट में यानी जितना भी ये अंक है उसमें चेंजिंग आ जाएगा। इसीलिए हम जो 9 के बाद आगे बढ़ेंगे नहीं। तो अभी हम जोड़ने का बता रहे हैं आपको कि क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो बाबू क्या क्या जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं और 7 जोड़ सकते हैं। यानी ऑप्शन में आपको जो दिया है, या 1 दिया रहा है, या 4 दिया रहा है, या 7 दिया रहा है, कोई एक ही दिया रहेगा, वही आप आंसर मार देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या जोड़ सकते हैं हम लोग, 1 जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं, 7 जोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए अगर बाबू आप 1 रखते हैं
तो जोड़िए 9 3 12, 12 8 20, 20 7 27, 1 28, 28 5 33, 33 9 41, 41 33 3 42 3 45, यानी 45 आ जाएगा। तो अभी 3 से डिविजन हो जाएगा। आप 4 रखते हैं, अगर आप बाबू यहाँ पे 4 रखिएगा इस स्टार के जगह पर, तब कितना आता है? तो 9 3 12 8 20, 20 27, 27 4 31, 31 5 36, और 36 और 9 45 और 3 48, तब भी ये डिविजन हो जाएगा 3 से। अगर इस 4 की जगह पर अगर आप 7 रखते हैं तब भी ये डिविजन होगा। देखिए 9 3 12 8 20, 20 7 27 7 34, 34 5 39, 39 और 9 48 और 3 51, तब भी ये ऐड जब कर रहे हैं तो हमारा 51 आ रहा है। उसके बाद जो है ये 3 से 100% डिविजन हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है कि सबसे पहले आप ये जानिए 3 के रूल में कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग करिएगा, योग करने के बाद 3 से डिवाइड लगाइएगा, अगर वो 3 से 100% डिविजन हो जाए तो वो 100% डिविजन है। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, ये पहले पूछे जाते थे। अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टार वाट दे देगा बीच में और बोलेगा कि बताइए इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि यह संख्या जो है 3 से 100% डिविजन हो जाएगा। तो यहाँ पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला हमने यहाँ सोल्यूशन किया कि 1 भी जोड़ सकते हैं, 4 भी जोड़ सकते हैं, 7 भी जोड़ सकते हैं, ये जोड़ दिए। ऐसा नहीं है कि खाली यही कहेगा कि हाँ, ये भी पूछ सकता है कि इसमें से ऐसा कौन डिजिट है जो नहीं जोड़ा जाए, ये भी पूछ सकता है। पूछने के बहुत तरीके हैं, पूछ सकता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। अब अगेन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है यहाँ पे कि क्या, सॉरी दूसरा हम बना दिया क्या जोड़ा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा था ये, क्या जोड़ा जाए। अब हम लोग आते हैं क्या घटाया जाए। पहला नंबर ये कह रहा है क्या घटाया जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जो आप ऐड किए हैं ना 44, अब देखिए इसमें से आप क्या घटा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ 44 है, इसमें नहीं देखना है कि क्या घटाएं, यहाँ ऐड कर क्या है इसको देखा जाता है। तो 44 में से कितना घटाइएगा तो ये जो है 3 से 100% डिविजन हो जाएगा। तो एक बात बताइए, यानी 43 होगा तो 3 से भाग नहीं लगेगा, 42 होगा उसमें भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि 44 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो ये 100% कितना से डिविजन हो जाएगा, 3 से डिविजन हो जाएगा। यानी 2 घटाने का मतलब ये है कि कितना घटाया जाएगा, 2 घटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 ही है, और भी हो सकता है, लेकिन आंसर में जो सबसे क्लोज होता है वो आंसर दिया जाता है। यहाँ भी क्या जोड़ा जाए पूछेगा तो अधिकतर आपको आंसर 1 ही मिलेगा, क्लोज नजदीक वाला देखा जाता है। उसमें 4 भी है, 7 भी है, तीनों है, तीनों से डिविजन हो जाएगा जोड़ने के बाद। बट सबसे क्लोज देखा जाता है, वो क्लोज ही पूछे जाते हैं। और क्या घटाया जाए तो सबसे जो क्लोज होगा, जो सबसे पहले आता होगा, यानी 2 है, 2 घटाने के बाद ये डिविजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 के 2 ही घटाया जाएगा हो जाएगा, और भी घटाने के बाद जो नीचे आएगा वो भी डिविजन हो जाएगा। बट जो सबसे क्लोज होगा वही पूछे जाते हैं, बस ये दिमाग माइंड में रखना है। तो ये हमारा रहा 3 के विभाज्यता का नियम, बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट है। ये VVI है एकदम 2 नंबर, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछे हुए हैं। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसमें आपको पूछा हुआ है। तो इसका एकदम कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। अगेन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब ये हमने 2 का रूल देखा, हमने उसके बाद 3 का रूल देखा, अब उसके बाद हम देखेंगे 4 का रूल कि आखिर 4 का रूल क्या कहता है। आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को या पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठा करिए, वीडियो को पॉज करके उतारिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा माइंड में। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एकदम हम लोग डीपली पढ़ेंगे, कोई भी चीज पढ़ेंगे एकदम डीपली। एक बार पढ़िए, फिर दोबारा कहीं किसी टीचर के पास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने जब ओरिएंटेशन क्लास लिया था, हमने पहले ही बताया है कि चाहे हम लोग रीजनिंग पढ़ें, चाहे हम लोग मैथ्स पढ़ें और चाहे रीजनिंग पढ़ें, आप एकदम डीपली पढ़ने वाले हैं। सारा कंटेंट हम आपको बताएंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। हम ये विश्वास आपको दिलाते हैं। अभी तो विश्वास नहीं हुआ क्योंकि क्लास अभी नया है। विश्वास जब होगा, जब पूरा सिलेबस हम खत्म कर देंगे, तब आपको विश्वास होगा कि नहीं क्या क्लास में सर पढ़ा रहे हैं और कितना जो है इंपॉर्टेंट चीज किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रूल, ध्यान देना है। और फ्री ऑफ कास्ट चल रहा है तो आपको ये होनी चाहिए कि आप अच्छे से पढ़िए इसको। नहीं पढ़िएगा आप ही प्रॉब्लम में फंसिएगा।
ध्यान देना है, एक एक करके हम लोग हर कंसेप्ट, हर ट्रिक को सीखने का प्रयास करेंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। ये हम दावा दे रहे हैं कि अगर आप हमारा मैथ का सिलेबस अच्छे से अगर कवर करते हैं, तो अगर 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे जा रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में, एसएससी सीजीएल हो या एफसीआई हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप समय के अंदर में आराम से 40 प्लस कर सकते हैं, यानी 40 से ऊपर बना के आ पाइएगा समय के अंदर। ध्यान देना है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट रूल जो है, रूल नंबर, ये 3 नंबर में हम लोग देखेंगे 4 का नियम। लिखवाए थे कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर कोई दो अंक 0 हो या कोई 2 अंक ऐसी संख्या हो जो 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखना। हमने ये बताने का प्रयास किया है बाबू कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यानी इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या हो, कोई 2 अंक हो, क्या हो, कोई 2 अंक क्या हो, 0 हो, या कोई 2 अंक ऐसी संख्या हो, इकाई अंक पर कोई 2 अंक ऐसी संख्या हो जो 4 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 4 से 100% डिविजिबल होगा। कैसे? तो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल के रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में पहला नंबर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एग्जाम्पल और पहला कि 69325700। नेक्स्ट 2 नंबर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 78596232 दिया हुआ है। तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि कभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे पूछेगा, दे देगा ऐसे, पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, और भी 2-3 को दे देगा और 4 को दे देगा। कहेगा कि ये जितने भी आप डिजिट देख रहे हैं बड़े बड़े डिजिट रहेगा, कि बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिस संख्या से ये सभी डिविजिबल हो जाएंगे। ऑप्शन में दे देगा 5 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 7 दे देगा। तो अगर आपको पढ़े हुए हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कोई अच्छे टीचर से, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि आपको 2 का नियम याद है, 3 का रूल याद है, 4 का याद है, 7 का, सब रूल हम पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है, सारे रूल बताएंगे एकदम कंसेप्ट के साथ। जितना हम बताएंगे उतना आपको बुक में नहीं मिलेगा, बस इतना याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। तो हमने ये बताया कि कोई भी संख्या हो जिसके इकाई अंक पर या तो डबल अंक क्या हो, 0 हो, या कोई डबल अंक ऐसी संख्या हो जो 4 से विभाजित हो। तब आप इसको 4 से अगर विभाजित कीजिएगा, 4 से भाग लगाइएगा, 4 8 32 यानी 4 8 या 32, ये डिविजिबल हो जाएगा। इसका सेंस ये है कि यह पूरी संख्या क्या है, 4 से 100% डिविजिबल है। तो उसी तरह से वहां भी ऑप्शन में आप तुरंत मारते 4, देखते ही मारते कि हाँ नहीं, 4 से जितनी भी संख्या है 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। तो एक तो पूछने का तरीका वो होगा, और नहीं तो कहेगा कि बताइए कि जितने भी संख्या है ये किस संख्या से डिविजिबल है, यानी ये 4 से कौन कौन ऐसी संख्या जो डिविजिबल है। 4 को ऑप्शन दे देगा, बड़े बड़े आपको ऐसे ही 4 को दे देगा, बोले बताइए कौन जाएगा। तो अगर आप जानिएगा तो आप आंसर लगा दीजिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि बताइए जितने भी संख्या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चारों ऑप्शन में 4 से कौन डिविजिबल नहीं है। तो नहीं है तो 4 का नियम आप जानते हैं कि इकाई अंक पर या तो डबल 0 हो तभी 4 से विभाजित होगा,
या इकाई अंक पर कोई दो अंक ऐसी संख्या हो जो 4 से 100% क्या हो, डिविजल हो, तो वह पूरी संख्या 4 से 100% डिविजल होगा। अगर अंतिम में 57 दे दे, कोई बड़ा डिजिट दे दे, अंत में 57 दे दे, दिया रहेगा तो आप देखते ही ना पहचान लीजिएगा कि नहीं ये तो होगा नहीं। जब आप पढ़े रहिएगा तभी ना, नहीं तो मालूम चलेगा कि आप 4 से पप्पू की तरह भागा लगाते रहिए। 4 से इसी में भाग लगाइएगा, 4 से इतनी भाग लगाइएगा, 4 से और भी भाग लगाइएगा, और 4 से और भी एक रहेगा उसमें भाग लगाइएगा, तो अब जाके आप आंसर लाइएगा और मालूम चलेगा जो पढ़ा हुआ है वो देखा और आंसर लगाया, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। तो जहां रहा सवाल आप ये कि आप एक क्वेश्चन को बनाइएगा, वो आपके चलते वो 5 सवाल बना के बैठ जाएगा, तो पहले उसका होगा कि आपका होगा। तो यही चीज आपको यहाँ सीखना है, और हम आपको गारंटी देते हैं कि जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी शॉर्टकट तरीका है, जितने भी ऑप्शन मेथड से डील किया जाता है, जितने भी अपने इंस्टीट्यूशन से गेस वर्क किया जाता है, A to Z चीज हम आपको बताने वाले हैं। बस आप इस चैनल पे जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और जो भी गरीब बच्चे हैं, जिनको पैसे की किल्लत है, जिनका पेरेंट्स जो है उतना पैसा नहीं कमाता है, जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको इस चैनल पे A to Z चीज पढ़ाएंगे। और आप याद रखिएगा, जो बाहर में जाके पढ़ रहा है, दिल्ली और इलाहाबाद पटना में जाके पढ़ रहा है, और जो घर पे आप कुटिया में झोपड़ी में पढ़ रहे हैं, उसका कॉपी और अपना कॉपी मिलाइएगा, ये हम दावा ठोक दे रहे हैं कि उससे ज्यादा ही आप पढ़िएगा, कम नहीं पढ़िएगा। जो स्टूडेंट ऑफलाइन बैच में हमारे पढ़े हुए हैं, चाहे जो पढ़ रहे हैं, वो इस बात को अच्छे तरह से जान रहे हैं। और आपको ये मालूम कब चलेगा, जब आप जिस दिन हम पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे, आपको कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बस धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और ट्रिपल P पर काम करिए, जिसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस, परज्यूरेंस और पेशेंस। जो स्टूडेंट के पास में परसिस्टेंस, पेशेंस और परज्यूरेंस है, वो कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। और यही चीज आजकल इस दुनिया में, इसी इंसान में कोई किसी में नहीं दिखे जाते हैं। और जिसमें दिखता है वो IAS क्वालिफाई करता है। तो आपको पेशेंस रखना है। आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर घर बनाना हो तो तुरंत बन जाता है, लेकिन अगर महल खड़ा करना हो तो 5 महीना लगता है, तब जाके महल खड़ा होता है। उसी प्रकार से अगर आप बड़े चीज का ख्वाब देख रहे हैं, तो अपने अंदर में परज्यूरेंस, पेशेंस एकदम रखिए, परसिस्टेंस ये रखिए। अगर नहीं रखिएगा, आपके अंदर में धैर्य नहीं रहेगा, आपको कोई भी डाइवर्ट कर सकता है। और अधिकतर इंसान जो है आजकल डाइवर्ट करने वाला है, और वही चीज से बचना है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो ये हमारा 4 का रूल है, 4 का नियम है 3 के रूल में। अब हम लोग देखेंगे 5 का नियम। तो हम लोग यही तो देख लेते हैं 5 का नियम, यानी 4 नंबर में 5 का नियम हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 4 में 5 का नियम देखेंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, 0 या 5 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, अगेन हम लोग आते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है, यानी रूल नंबर 4 में 5 का नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 5 का रूल क्या कहता है, ये हम लोग देखते हैं। यानी यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर क्या हो बाबू, 0 हो या क्या हो, 5 हो, तो वह पूरी संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, 100% 5 से डिविजल होगी। कैसे, तो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है 5 का रूल में। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला दे रहा है कि 6938570। दूसरा नियम ये कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल 3086245। और देखिए कि इस संख्या के अंत में क्या है, 0 है, 5 है। तो आपको भाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग भाग लगाते हैं, 5 से भाग लगा देंगे और भाग लगा के बच्चा की तरह हम लोग देखेंगे, तो उतना टाइम आपके एग्जाम में देता नहीं है, और वही आप सीख रहे हैं। तो इसको ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए कि
अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो, वो पूरी संख्या 100% 5 से डिविजिबल होगी। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 0 है, हम क्या भाग लगाने के लिए गए? नहीं, हम देखते ही बता दिए कि ये 5 से 100% डिविजिबल होगी। लेकिन अब रहा सवाल कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, तो दो तरीके से पूछेंगे। ऐसे जो है एगो ये दे देगा, एगो ये दे देगा और भी 2 दे देगा, कहेगा ये कॉमा और 2 कॉमा लगा के कहेगा कि बताइए कि ये संख्या वह कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये पूर्णतः डिविजिबल होगी। ऑप्शन में दे देगा, 3 दे देगा, 2 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, इस तरह भर देगा 4 ऑप्शन। और उसमें अगर आप जानते हैं तो तुरंत 5 पे टिक लगा के निकल जाइएगा। कोई मान लीजिए सपोज उसमें एक ऐसा जरूर देगा, 4 ठो ऐसा देगा जिससे लगेगा, एक में दे देगा नहीं लगेगा। तो आप अगर कंसेप्ट को क्लियर रखे हैं तो आप वहां पे अच्छा से बना के आइएगा। अच्छा, ये भी दे सकता है कि बताइए कि 5 से इसमें डिविजन होने वाली संख्या कौन है, और 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में अगर आप जानते हैं तो अब तो आप देखते ही एकदम आंसर लगा दीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं, बुक की नॉलेज रखते हैं, घर में कुटिया में रह के पढ़ रहे हैं, तो आप तो किताब पढ़ रहे हैं और किताब में ये चीज दिया नहीं रहता है, तो आप क्या करिएगा, एक एक करके सब में 5 से भाग लगाइएगा। तो आप बनाइएगा एक सवाल, आज जो पढ़ा हुआ है बाहर में जाके वो एक ही बार आप बनाए एक सवाल, वो बनाएगा 5 सवाल, तो आपसे आगे रहेगा हमेशा। और उसी का एग्जाम में निकलता है। एग्जाम में ये नहीं देखा जाता कि आप गांव से पढ़ के आए या विदेश से पढ़ के आए, एग्जाम में ये देखा जाता है कि कौन लड़का कितना जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है और कितना क्वेश्चन ज्यादा बना रहा है। तब कट ऑफ लिस्ट निकलता है। जब कट ऑफ लिस्ट में आएगा तभी आपका जॉब होने वाला है, ऐसे नहीं होने वाला। तो हम लोग जो है आज जो है बाबू हम लोग सीखे टेस्ट ऑफ डिविनिटी। सिंप्लीफिकेशन में ही टेस्ट ऑफ डिविनिटी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे हैं कि नहीं सर ये तो नंबर सिस्टम पढ़ा जाता है। बाबू ये नंबर सिस्टम का टॉपिक नहीं है। अगर कोई आप सोच रहे हैं ये भी होंगे कि हर बुक में नंबर सिस्टम पहले ही देता है, तो उनका वो बुक का अलग स्टाइल है और हमारा पढ़ाने का स्टाइल अलग है, क्योंकि कहाँ पे क्या चीज आपको डोज देना है वो हम जान रहे हैं, वो आप नहीं जान रहे हैं। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलिएगा तो आपको हम कहीं भी परेशानी नहीं होने देंगे, कि हम पे आप विश्वास रखिए। ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़े, रूल नंबर 2 का नियम हमने ये पढ़ा कि अगर किसी इकाई के अंक पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह पूरी संख्या 2 से 100% डिविजिबल होगा। हमने 3 का रूल ये देखा बाबू कि यदि किसी संख्या के जोड़ने के बाद, सभी अंकों के जोड़ने के बाद 3 से अगर हम लोग भाग लगाते हैं और अगर वो 3 से 100% डिविजिबल हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से 100% डिविजिबल होगा। और हमने ये भी बताया था कि अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो आखिर उसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि वो 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। हमने 4 का रूल बताया कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर डबल अंक 0 हो या कोई डबल अंक ऐसी संख्या हो जो 4 से 100% डिविजिबल हो तो वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगा। हमने 5 का रूल बताने का प्रयास किया कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो चाहे 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से 100% डिविजिबल होगी। हमने यहाँ तक खत्म किया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर लेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 7 का रूल। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो 7 के नियम से पूछता नहीं हो, और किसी रूल से पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी बनता है कि 7 का रूल से जरूर क्वेश्चन पूछे। 7 का रूल 4 टाइप का होता है और चारों टाइप हम कल पढ़ेंगे। और आगे हम लोग 7 का रूल पढ़ेंगे, 8 का रूल पढ़ेंगे, 9 का रूल पढ़ेंगे, 11 का रूल पढ़ेंगे, और आगे क्या क्या रूल होते हैं वो भी पढ़ेंगे। बस आप लोग पेशेंस रखिए, परसिवरेंस रखिए, परसिस्टेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए। A to Z चीज हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।